नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब राम जैसे शक्तिशाली भगवान भी दुख और निराशा में डूब गए थे, तो उन्हें इस अंधकार से बाहर किसने निकाला? कौन सा ऐसा दिव्य ज्ञान था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव गीता की वो अद्भुत कथा, जहां स्वयं शिव ने राम को आत्मज्ञान, धर्म और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ऐसा ज्ञान है जो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब भगवान राम अत्यंत दुखी हो गए। वे वन वन भटकते हुए सीता माता की खोज कर रहे थे। उनका मन दुख, क्रोध और असमंजस से भरा हुआ था। एक ओर वे धर्म की रक्षा करना चाहते थे, दूसरी ओर पत्नी वियोग का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। इसी समय उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उन्हें संभाला और कहा, प्रभु, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। आपको इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। हम अवश्य ही माता सीता को खोज निकालेंगे। लेकिन राम का मन शांत नहीं हो रहा था। वे बार बार सोचते, क्या मैं वास्तव में इतना शक्तिशाली हूँ? क्या मैं इस संकट से बाहर निकल पाऊंगा? इसी समय वहां महान ऋषि अगस्त्य प्रकट हुए। उन्होंने राम की स्थिति को समझा और कहा, हे राम, ये समय केवल शोक करने का नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का है। आपको अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए। राम ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस दुख से कैसे बाहर निकलूं? अगस्त्य मुनि बोले, हे राम, इस संसार में सबसे महान और परम शक्ति के स्वामी हैं भगवान शिव। यदि आप उनका स्मरण और ध्यान करेंगे तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगस्त्य मुनि के वचन सुनकर राम ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे एक शांत स्थान पर गए। नदी के किनारे बैठकर उन्होंने आंखें बंद कीं और शिव का ध्यान करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। राम का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी आत्मा मजबूत होती गई। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। राम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। राम ने उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम किया। शिव मुस्कुराए और बोले, हे राम, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? राम ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं दुखी हूँ। मुझे आत्मज्ञान चाहिए। मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ और इस संसार का सत्य क्या है। तब भगवान शिव ने राम को जो ज्ञान दिया, वही शिव गीता कहलाता है। शिव बोले, हे राम, ये संसार एक माया है। जो कुछ तुम देख रहे हो वो स्थायी नहीं है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। राम ध्यानपूर्वक सुनने लगे। शिव बोले, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो शाश्वत, अजर और अमर है। तुम स्वयं आत्मा हो, शरीर नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हे राम, ये संसार एक सपना है। जैसे सपना समाप्त होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही ये संसार भी अस्थायी है। जो लोग इस माया में फंस जाते हैं, वे दुखी रहते हैं, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। शिव ने आगे कहा, दो मार्ग हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, ज्ञान से सत्य का बोध होता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं, तब मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिव बोले, हे राम, तुम एक राजा हो, एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का नाश करना। रावण अधर्म का प्रतीक है, उसे नष्ट करना ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन ये कार्य क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए करना। शिव के उपदेश सुनकर राम के अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उनका दुख समाप्त हो गया, उनका मन शांत हो गया। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूँ। मैं केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। इसके बाद राम ने पूरी शक्ति के साथ रावण से युद्ध की तैयारी की। उन्होंने वानर सेना का सहयोग लिया, समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर आक्रमण किया।
भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। दुख केवल अज्ञान के कारण होता है। आत्मज्ञान से हर समस्या का समाधान होता है। भगवान की भक्ति हमें शक्ति देती है। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। संसार अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। शिव गीता केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करें तो हमें भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। दोस्तों, यही थी शिव गीता की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जहां स्वयं शिव ने राम को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया कि दुख केवल अज्ञान है और आत्मज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आपको ये कहानी और इसका ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए ओम नमः शिवाय, ताकि ऐसी ही और धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।